हेलो एवरीवन, यदि आप भी 10वीं कक्षा के स्टूडेंट हैं और आप भी सर मैट्रिक का एग्ज़ाम देने वाले हैं तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखिएगा। इस वीडियो में हम आप सभी को बताने जा रहे हैं 10वीं कक्षा के हिस्ट्री का एक ऐसा महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि मैट्रिक के एग्ज़ाम पेपर में पूरे 5 नंबर के पूछे जाते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना समय गवाए इस क्वेश्चन का आसान भाषा में सॉल्यूशन देख लेते हैं। दोस्तों, आज का पहला सवाल करता है कि इटली के एकीकरण में मेजनी, काउंट काबूर और गैरिबाल्डी के योगदानों का वर्णन कीजिए। देखिए, इटली का जो एकीकरण हुआ था उसमें मेजनी, काउंट काबूर और गैरिबाल्डी का कौन कौन से योगदान था वही इस क्वेश्चन के माध्यम से बताना होगा। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे मेजनी के बारे में। दोस्तों, मेजनी एक योग्य सेनापति था, यानी एक सेनापति में कौन कौन से गुण होना चाहिए वो सभी के सभी गुण मेजनी के अंदर समाहित था, जिसने 1831 ईस्वी में यंग इटली नामक संस्था की स्थापना किया था। यानी मेजनी एक साहित्यकार, गणतांत्रिक विचारों का एक सेनापति था, ठीक है जी, जिन्होंने 1831 ईस्वी में, याद रखिएगा ऑब्जेक्टिव सवाल पूछे जाते हैं कि मेजनी ने यंग इटली नामक संस्था की स्थापना कब किया था, तो याद रखिएगा 1831 में किया था। और उन्होंने इटली के एकीकरण के लिए जनवादी आंदोलन को भी उभारा था। मेजनी एक ऐसा व्यक्ति था जो चाहता था कि इटली का एकीकरण बहुत ही जल्द, बहुत ही कम समय में हो सके। इसके लिए उन्होंने जनवादी आंदोलन को उभारना शुरू कर दिया था, किंतु ऑस्ट्रिया ने उसे कुचल दिया। फिर भी इस आंदोलन ने इटली के एकीकरण का जो मार्ग था वो प्रशस्त कर दिया था, रास्ता खाली कर दिया था। उसके बाद में हम लोग जानेंगे काउंट काबूर के बारे में। दोस्तों, याद रखिएगा काउंट काबूर एक कूटनीतिज्ञ था एवं राष्ट्रवादी था। काउंट काबूर एक ऐसा व्यक्ति था जिसमें बहुत सारे कूटनीति के गुण भरे पड़े थे। वह एक राष्ट्रवादी नेता था जिसे विक्टर एमेनुअल ने इटली का प्रधानमंत्री नियुक्त कर दिया था। मैट्रिक के एग्जाम पेपर में बहुत ही ज़्यादा बार पूछे जा चुके हैं कि इटली का प्रधानमंत्री विक्टर एमेनुअल ने किसे नियुक्त किया था, तो याद रखिएगा काउंट काबूर को। फिर सवाल पूछे जाते हैं कि विक्टर एमेनुअल ने काउंट काबूर को किस पद पे नियुक्त किया था, तो याद रखिएगा प्रधानमंत्री के पद पे नियुक्त कर दिया था। दोस्तों, काउंट काबूर यह जानता था कि ऑस्ट्रिया इटली का एकीकरण का प्रमुख बाधक है, अतः उसने क्रीमिया के युद्ध में फ्रांस का साथ दे दिया, जिसमें ऑस्ट्रिया बुरी तरीके से पराजित हो गया। और इस प्रकार से इटली के एकीकरण को यूरोप की समस्या बनाने में काउंट काबूर सफल हो गया था। आसान शब्दों में जानिए कि देखिए, काउंट काबूर एक महान कूटनीतिज्ञ और महान राष्ट्रवादी नेता था। वह जानता था, ठीक है जी, वह जानता था कि जब भी इटली का एकीकरण करने की बात की जाती है तो उसमें सबसे बड़ा बाधा ऑस्ट्रिया निकलकर आ जाती है। तो बहुत उसे एक आसान मौका मिला कि जब क्रीमिया युद्ध हो रहा था तो उसमें ऑस्ट्रिया और फ्रांस के बीच में एक बहुत ही बड़ी युद्ध चल रही थी, जिसमें काउंट काबूर क्या किया कि ऑस्ट्रिया के विरोध में फ्रांस का साथ दे दिया। अब जाहिर सी बात है, वह देश जो फ्रांस का साथ देगा, जाहिर सी बात है युद्ध में वो विजयी होकर निकलेगा। तो फ्रांस का साथ देने के पश्चात ऑस्ट्रिया बुरी तरीके से पराजित हो गया था, और इस पराजित होने के बाद ही इटली की समस्या को यूरोप की समस्या बनाने में काउंट काबूर जी सफल हो गए थे। उसके बाद में हम लोग जानने जा रहे हैं गैरिबाल्डी के बारे में। दोस्तों, गैरिबाल्डी एक महान क्रांतिकारी था। गैरिबाल्डी यह भी इटली का रहने वाला था और यह भी महान क्रांतिकारी था, यानी क्रांति को करने में ये इनको महारत हासिल थी। जो पेशे से तो एक नाविक था। मैट्रिक एग्जाम पेपर में बहुत ही ज़्यादा बार पूछा जा चुका है कि गैरिबाल्डी पेशे से क्या था। दोस्तों, बता दीजिएगा, गैरिबाल्डी पेशे से नाविक था जिसने सिसिली और नेपुल्स को जीतकर विक्टर एमेनुअल को सौंप दिया था, जिसके फलस्वरूप में 1871 ईस्वी में इटली का पूर्ण एकीकरण हो गया था। यहीं से मैट्रिक एग्जाम पेपर में एक सवाल पूछ लिए जाते हैं कि इटली का एकीकरण कब हुआ था, तो दोस्तों याद रखिएगा सन 1871 ईस्वी में फ्रैंकफर्ट की संधि के साथ साथ इटली का एकीकरण भी हो चुका था। और सन 1870 ईस्वी की बात है जब सीडान का युद्ध ऑस्ट्रिया और प्रूसिया के बीच में हुआ था, और यह युद्ध सीडान में ही लड़ा गया था। आसान शब्द में जानिए कि इटली के एकीकरण में मेजनी, काउंट काबूर एवं गैरिबाल्डी के योगदान क्या क्या था। तो दोस्तों, मेजनी एक साहित्यकार, गणतांत्रिक विचारों का एक सेनापति था जो 1831 ईस्वी में यंग इटली नामक संस्था की स्थापना किया था। उन्होंने इटली के एकीकरण करने के लिए जनवादी आंदोलन को भी उभारा था, किंतु ऑस्ट्रिया ने इस आंदोलन को कुचल दिया था। फिर भी यह आंदोलन ने इटली के एकीकरण करने के लिए मार्ग जो था वो प्रस्तुत किया था। उसके बाद में काउंट काबूर के बारे में हम लोगों ने जाना कि काउंट काबूर एक महान कूटनीतिज्ञ एवं राष्ट्रवादी नेता था
जिसे विक्टर इमैनुअल ने प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त कर दिया था। काउंट काबूल ये जानता था कि ऑस्ट्रिया इटली के एकीकरण के प्रमुख बाधक है, अतः उसने क्रीमिया के युद्ध में फ्रांस का साथ दिया, जिसमें ऑस्ट्रिया पूरी तरीके से पराजित हो गया और इस प्रकार से इटली के एकीकरण को यूरोप की समस्या बनाने में काउंट काबूल सफल हो गए थे। उसके बाद ये बात आता है गैरिबाल्डी के बारे में। तो गैरिबाल्डी एक महान क्रांतिकारी था जो पेशे से एक नाविक था, जिसने सिसिली और नेपल्स को जीतकर विक्टर इमैनुअल को सौंप दिया था, जिसके फलस्वरूप 1871 ईस्वी में इटली का पूर्ण एकीकरण हो गया था। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोगों ने जाना काफ़ी सिंपल तरीके से हिस्ट्री का मजेदार सवाल जिसका नाम था इटली के एकीकरण में मेजरी, काउंट काबूल और गैरिबाल्डी के दानों का वर्णन। आशा करते हैं आसान शब्दों में आप लोगों ने इस क्वेश्चन का आंसर जाना होगा। उम्मीद है आप सभी को यह वीडियो पसंद आया हो। है दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। ऐसे ही 10वीं कक्षा का नए नए इंपोर्टेंट क्वेश्चन तथा VVI सब्जेक्ट तथा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का वीडियो लेक्चर देखने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल मैथ एंड मैजिक टिप्स को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो है दोस्तों हम जल्द मिलेंगे अगले वीडियो में ऐसे ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो लेक्चर के साथ। तब तक के लिए आप सभी को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।